गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए आज स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अमोनिया तक कवर किया था। आज हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जितने भी हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक ना बेटा, N2O4 है, N2O5 है, ठीक ना। इन सारे चीज़ों को वन बाय वन कवर करेंगे, इनकी फिजिकल, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक ना, इनका स्ट्रक्चर, इनका हाइब्रिडाइजेशन, प्लस इनकी प्रिपरेशन कैसी है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में जो है वो है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस HNO3 पे करना और कुछ पॉइंट्स फोकस करने हैं बाकी के ऑक्साइड्स पे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं उन पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हेडिंग है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। देखिए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आपका जो फर्स्ट है बेटा वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O, ठीक। इसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं। आई बात समझ में। इसमें जो पहला पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, स्पेशली मैं डेंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, जब वो डेंटल सर्जरी करते हैं, आपके टीथ में कोई इन्फेक्शन हो, अगर वहाँ पे कुछ उनको छोटा सा ऑपरेशन करना है, कुछ करना है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। वहाँ पे ये एज अ एनेस्थेटिक होता है, उस एरिया को न्यूट्रल कर देता है। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है आपको पता नहीं चलेगी, और आपको पता है ये लॉफिंग गैस की तरह काम करता है, उस पर्सन को हैप्पी बनाए रखने में हेल्प करेगी ताकि उसका कोई इमोशंस वहाँ पे ना दिखे। आई बात समझ में। तो क्लियरली यहाँ पे है कि एनेस्थेटिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है कि नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो डेंटल सर्जरी में यूज़ किया जाता है एज अ एनेस्थीसिया, तो ये है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, एनेस्थेटिक गैस फॉर डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी, आई बात समझ में बेटा, ठीक। अब बात करें इसके प्रिपरेशन की, बात करें अगर हम इसके प्रिपरेशन की बेटा, तो प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे N2O, ध्यान से सुनिएगा। N2O की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करके हम ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिएगा। NH4Cl लिया हमने प्लस NaNO3, इनके बीच रिएक्शन कराई। आपको पता है ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और ये है बेटा सोडियम नाइट्रेट। ठीक ना बेटा। और जैसे ही रिएक्शन होगी, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से अमोनियम को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये बन जाएगा NaCl, और यहाँ से NH4 जाएगा नाइट्रेट के साथ, बन जाएगा NH4NO3। दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। अब इसी अमोनियम नाइट्रेट का क्या करना है, आपको डिकम्पोजिशन कराना है, ठीक। अभी तो हमने अमोनियम नाइट्रेट बनाया है, अब आपको क्या करना है, इसका डिकम्पोजिशन कराना है। जैसे आप इसको डिकम्पोज करोगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, एक और एक, दो नाइट्रोजन, ये हो जाएगा N2, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन को आप कैसे लिख सकते हो, 2H2, 2 2 जा 4, तो कितने, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकाल लोगे आप तो एक ऑक्सीजन बचेगा, वो यहाँ कंबाइन हो जाएगा। दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन प्रिपरेशन है यही आपकी। आप चाहो तो पहले स्टेप भी दिखा सकते हो कि आपने अमोनियम नाइट्रेट कैसे प्रिपेयर किया, फिर अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करके N2O हम बना सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, इसको नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और भी प्रिपरेशन के मेथड हैं जिससे ये हम N2O प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, या पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। चलिए और प्रिपरेशन देखते हैं N2O की कौन सी है, जरा देखिएगा। हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पे डिस्कशन कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे बेटा। हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। एक प्रिपरेशन हमने अभी पढ़ी, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। दूसरी प्रिपरेशन, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर by action of nitric acid with zinc और सल्फैमिक एसिड। ठीक बेटा, चलिए हमने ले लिया जिंक प्लस हमें क्या लेना है, नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या लेना है बेटा, HNO3। ठीक भैया, जिंक हमने लिया, HNO3 लिया। तो आपको पता है जिंक जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन हमको पता है, ये भी पता है, हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, 11th में भी, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत अच्छा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा तो ये ऑक्सीजन भी उसको ऑक्सीडाइज करके H2O निकाल देता है। अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तब ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के गैस में ऐसा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिससे H2O फॉर्म करा देता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहले सबसे तो जिंक और नाइट्रेट की रिएक्शन हो जाएगी तो बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट में निकलेगा वो निकलेगा आपका N2O और प्लस आपका निकलेगा बेटा H2O। ठीक ना, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी ऑलरेडी। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से कर दो। इसको 4 कर दिया तो 4 जिंक, 2 4 जा 8, 2 10, इसको 10 कर दो। ठीक, इसको 10 कर दिया, इसको 10 कर दिया आपने, तो ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक ना बेटा, ओके बेटा। चलिए ये तो बात थी जिंक से नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा के हमने नाइट्रस ऑक्साइड ये हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करें तो आपको पता है N2O के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड। ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ ये वाला कौन सा बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई बात समझ में। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर इसके हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, एक सिग्मा और एक सिग्मा कितने हो जाएंगे आपके, sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी होगी बेटा, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। ठीक ना बेटा, तो ये रही बात स्ट्रक्चर की, हाइब्रिडाइजेशन की, हम इससे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चले, इसको यहाँ तक नोट डाउन करिएगा। आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी देखते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, sp, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक ना बेटा, अच्छा कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसके। हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ध्यान रखना, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक ना बेटा, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर कुछ रिएक्शन की बात करें, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कार्बन N2O के साथ, सल्फर N2O के साथ, फॉस्फोरस N2O के साथ, मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। ठीक ना बेटा, और एक लास्ट रिएक्शन N2O की रिएक्शन सोडियम एमाइड NaNH2। जैसे ही रिएक्शन कराओगे, व्हाट हैपन इन दीज रिएक्शंस,
तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा CO2 फॉर्म में और N2 गैस बाहर निकल जाएगी बेटा। आई बात समझ में? रिएक्शन बैलेंस करोगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 फॉर्म में निकलेगा प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। क्लियर है? यहाँ से फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ निकलेगा P2O5 प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। मैग्नीशियम और नाइट्रस ऑक्साइड के बीच रिएक्शन करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। जब इस रिएक्शन को आप कराओगे नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सोडियम एमाइड की रिएक्शन, तो आपका बनेगा NaN3 प्लस N2 गैस प्लस N2 नहीं H2O। ठीक, अब यहाँ पे इसका नाम अगर हम देखें तो आपको पता है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्लियर किया था, N पे 3 माइनस होता है, इसे बोलते हैं नाइट्राइड जब ये किसी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, इसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन N3 पे -1 हो तो इसे एजाइड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सा है, ये एजाइड है कि नाइट्राइड है? जरा देखिए, सोडियम की रिएक्शन में करा रहा हूँ, सोडियम की वैलेंसी 1 और N3 पे -1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस करोगे ये 1 टाइम्स ये 1 टाइम्स, क्या बनेगा NaN3। इसका मतलब ये क्या है बेटा, सोडियम एजाइड। क्लियर है सबको? ये है सोडियम एजाइड। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिएगा, ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। तो ये रहे सारे पॉइंट्स इससे रिलेटेड। इसको अच्छे से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। क्लियर है सबको? आगे चलें, आगे चलें बेटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड कौन सा होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक बेटा, बात करें इसके प्रिपरेशन की, कैसे बनेगा। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर by the action of HNO3 on copper fumings। ठीक बेटा, कॉपर टर्निंग। ठीक, तो कैसे रिएक्शन करानी है, कॉपर प्लस HNO3। अब आपको पता है कॉपर भी एक मेटल है और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही, इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। 900 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी। जैसे रिएक्शन कराओगे तो बनेगा कॉपर नाइट्रेट, तो श्योर है बेटा बनेगा, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिएगा, आपको बखूबी आता है रिएक्शन बैलेंस करना। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर by electrically heating N2 and O2। अगर इसको हम हीट करते हैं N2 प्लस O2 हाई टेम्परेचर पे नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, तो आपके कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? थर्ड प्रिपरेशन, अगर हम NH3 अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 750 डिग्री सेल्सियस से लेके 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो आपकी कौन सी गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस H2O।
ठीक बेटा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ये है कुछ प्रिपरेशंस जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज है कि इस बार सिलेबस थोड़ा रिड्यूस है, तो आपको ये भी सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमें ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से कुछ रिड्यूस नहीं होना है, आपको सब कुछ लेके फोकस करके चलना है। ठीक, तो इतना ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड में एनेस्थेटिक डेंटल सर्जरी में उसका यूज़ करते हैं, उसके प्रिपरेशन पे फोकस करिएगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे याद रखिएगा कितना होता है हाइब्रिडाइजेशन, इनके केस में इनकी प्रिपरेशन क्या है। ठीक, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ इनकी देखना है, ठीक ना बेटा। अभी इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है, यहाँ तक नोट डाउन करिएगा। हो गया सबका? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, ठीक बेटा, इनसे डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ऐसे बना लो स्ट्रक्चर आप, ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनके पास आपको दिखेगा। अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, यहाँ पे हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ठीक, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट मैं ओरली आपको बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक, प्रॉपर्टीज़ लिखिए जरा प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ कलरलेस गैस, it is a colorless gas, it is a colorless gas. Second, it is a neutral oxide। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 2 हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक N2O है और एक NO है, ये चीज़ बखूबी याद रखिएगा। बाकी इसके पास जितने हैं वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाता है, स्पेशली नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात मैं कर रहा हूँ। तो N2O और NO ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनके बाद जो है N2O3, N2O4, N2O5 ये सभी के सभी आपको कैसे मिलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, पॉइंट नंबर सेकंड, इट इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट। इट इज़, अंडरलाइन कर लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट बट diamagnetic in liquid and solid state, but diamagnetic in liquid and solid state। हो गया सबका? चलिए हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी। चलिए देखते हैं 1 by 1। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर इसकी रिएक्शन किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ होती है तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगर हम इसको हीट कर देते हैं 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये 2 टाइम्स कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगी नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। आई बात समझ में बेटा? मतलब नाइट्रोजन 2 टाइम्स से ऑक्सीजन 2 टाइम्स, दोनों गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, FeSO4.NO। कौन सा कलर देगा, डार्क ब्राउन। ध्यान रखना यहाँ पे कुछ ऐसा ही कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक बेटा, अगर इसके रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन, तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर के साथ परफॉर्म करते हैं तो कौन सा एसिड बनेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। कौन सा एसिड बेटा, नाइट्रस एसिड।
और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दोनों फॉर्म हो गए, नाइट्रस एसिड भी बन रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है सबको? चलिए तो ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है नाइट्रिक ऑक्साइड की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो कुछ पॉइंट स्पेसिफिक वो आप फोकस करिएगा। बाकी आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एसिडिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, सबसे अच्छा एसिडिक कौन सा है, सबसे वीक एसिडिक कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। अदरवाइज सीधा सीधा क्वेश्चन HNO3 से पूछा जाएगा, नाइट्रिक एसिड से। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्वेश्चंस 2-3 बनते हैं, वही पे भी डिस्कस करेंगे। जब HNO3 हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड की तरफ, दैट इज N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसको नोट डाउन करिएगा बेटा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड दैट इज N2O3। ठीक बेटा, अब आपको पता है ये न्यूट्रल नहीं होगा, ये न्यूट्रल नहीं होगा, अब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक, चलो प्रिपरेशन की बात करें। सबसे पहले प्रिपरेशन, आई होप आपको प्रॉपर क्लियर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। पहला पॉइंट, बाई कंडेंसिंग NO and NO2 together, NO and NO2 together। तो यहाँ पे क्या करना है, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस NO2 को कंडेंस करना है। ये दोनों गैस हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। जैसे ऐड करोगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बन जाएगा N2 और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे N2O3। कोई दिक्कत बेटा? हो जाएगा ना ये। सेकंड प्रिपरेशन अगर हम बात करें, इट कैन बी प्रिपेयर by warming 50% HNO3 50% HNO3 with arsenic oxide or by warming copper with 50% HNO3। ठीक, दोनों में से कोई भी आप करा सकते हो। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कॉपर की रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो पहला तो नाइट्रेट बनेगा बेटा, ये श्योर है, पहला तो नाइट्रेट बनेगा, श्योर है। ठीक, अब यहाँ से और भी कंपोनेंट निकलेंगे बाहर। जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपका निकलेगा N2O3 और प्लस H2O। आई बात समझ में? हमें टेम्परेचर चेंज करना है। इससे पहले भी हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था, वहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और था, तो टेम्परेचर का फ़र्क है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो प्रोडक्ट में चेंजेस आते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज़ फोकस करेगा कि कॉपर के साथ रिएक्शन बैलेंस करोगे, बैलेंस आसानी से हो जाएगी। बैलेंस करके देखें, 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 को कर लो, 4 कर लिया, नाइट्रोजन बैलेंस। चलो नाइट्रोजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन इसको कर लो, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। कॉपर 1, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 6 और 3 9, 9 to 11, 9 to 11। ऐसा करो, इसको 2 करो, 2 कॉपर, इसको 2 करो। ठीक बेटा, अब कॉपर टू बैलेंस, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12,
12 और प्लस 3 15 और 15 प्लस 2 17। तो आप 17 ऑड नंबर है, इसको इवन बना लो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 ऑक्सीजन, ठीक 12 ऑक्सीजन। हाँ बेटा, तो कॉपर टू ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 3 18। अब आया इवन नंबर, ठीक इवन हो गया 18 ऑक्सीजन, 4 3 ज़ा 12, तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 3 2 ज़ा 6 बैलेंस हो गई, पूरी कहानी बैलेंस हो गई। ठीक, तो ये कॉपर से रिलेटेड रिएक्शन थी जिससे हम आसानी से डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे चले बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, रफ करें इसको, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज प्लस इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखो जरा, नाइट्रोजन ये आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन। ठीक, तो 2 इनसे शेयर करेगा ये। इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में एक लोन पेयर बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इनसे, 1 इलेक्ट्रॉन, 5 3 8 इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। जबकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे जिसमें से 2 इसने शेयर कर लिए इनके साथ और 1 इनके साथ आपस में, तो 5 + 2 7 1 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। जो इसके पास लोन पेयर बचेगा इनसे बनाएगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है N2O3 का। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ की पहला पॉइंट, इट इज़ अ ब्लू गैस, ब्लू लिक्विड, इट इज़ अ ब्लू liquid which is acidic in nature। एसिडिक इन नेचर मैंने आपको बताया था, केवल 2 हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, इसमें ऑक्साइड नाइट्रोजन के एसिडिक होंगे। आपने पढ़ा भी है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक बेटा, एसिडिक इन नेचर, in bracket known as anhydride of HNO2, anhydride of HNO2, anhydride of HNO2। अच्छा, इसका क्या मतलब है anhydride of HNO2, इसका क्या मतलब है वो भी देख ले, चेक करके देख लेते हैं। anhydride of HNO2 क्या है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट या अदरवाइज पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 समझते हैं। इधर देखो, ध्यान से देखना बेटा, HNO2 दिस इज नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड। आपने क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए नाइट्रस एसिड के, ठीक, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा O4। आई बात समझ में। अब इसमें से क्या किया आपने, H2O निकाल लिया, तो ये 2 हाइड्रोजन बाहर, इसमें से 1 ऑक्सीजन बाहर, तो ये हो गया H2O। बताओ बचा क्या आपके पास, नाइट्रोजन N2 और 4 में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, क्या बचा आपके पास, N2O3। इसका मतलब जो एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 लिखा था, एनहाइड्राइड मतलब HNO2 में से उसके 2 मॉलिक्यूल्स में से या कुछ मॉलिक्यूल्स में से वाटर को निकाल दें तो आपका क्या बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। इसका मतलब यही होता है कि एनहाइड्राइड मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लेना। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए कुछ रिएक्शन देखते हैं, N2O3 किसी के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड देता है। ठीक बेटा, चलिए N2O3 कौन सा कंपाउंड देगा, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस नहीं है N2O3 की। आपको N2O3 और N2O4 N2O5 स्पेशली हमें ज़्यादा रिएक्शंस इसमें नहीं मिलेगी, न्यूट्रल ऑक्साइड में रिएक्शंस थी। हमारे पास जो मेन रिएक्शंस आएगी वो आएगी HNO3 की। ठीक, तो HNO3 पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फोकस HNO3 पे करिएगा,
कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे फोकस हमें करना होगा अलग से, इनके अदर ऑक्साइड्स पे मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा है कि HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से ही पूछे जाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। क्या करो, इसको डिकम्पोज कर दो, क्लास 10th में पढ़ी थी रिएक्शन ये। जैसे इसको डिकम्पोज करोगे, लेड नाइट्रेट है तो आपका बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आई बात समझ में? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में आई थिंक बनेगा लेड ऑक्साइड का येलो प्रेसिपिटेट। ठीक, ये पहली प्रिपरेशन है। हम दूसरी प्रिपरेशन नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम कॉपर की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं, मॉलिक्यूल्स चेंज करना है। कॉपर की रिएक्शन किया था, नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड बना था, इससे पहले किया था तो N2O3 भी बना था। मॉलिक्यूल्स आपको चेंज करना, बैलेंसिंग में हम चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा। आप पिछली वाली रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। ये फिर से बनेगा कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 गैस प्लस H2O। आई बात समझ में? यहाँ बैलेंस करोगे तो फिर से आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक ना बेटा? चलिए, अगर हम चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ये N2O4 का डाइमर होता है। N2O4 कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस। इसको आप हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 फॉर्म कर देगा, जो कि कैसा होगा, ब्राउन कलर का होता है। कैसा होगा बेटा? ब्राउन कलर का। आई बात समझ में? ये गैस फॉर्म में है। ठीक, तो ऐसी कुछ प्रिपरेशंस आपको मिल सकती हैं। इसको नोट डाउन करिएगा, आगे चलते हैं। आगे चले, हो गया सबका? चलिए लिखिए, नोट, एक नोट डालिएगा। नोट में लिखिएगा, इन द सॉलिड स्टेट द ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ ओनली N2O4। द ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ N2O4। ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यही एक ऑक्साइड है जो डाइमर बना लेता है। NO2 2 टाइम्स जोड़ने पर N2O4 ही बनेगा। आप जोड़ के देख लो, NO2 को 2 टाइम्स करो, 2 नाइट्रोजन और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, NO2 डाइमर फॉर्म में आ जाता है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इन द सॉलिड स्टेट कॉमा द ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ ओनली N2O4 मॉलिक्यूल्स। द ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ ओनली N2O4 मॉलिक्यूल्स and it is colorless, हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, when temperature increases solid melt to give yellow liquid, point number 3rd, at 295 Kelvin, the liquid boils, give brown vapors of NO2, ठीक ना बेटा? इतने टेम्परेचर पे ब्राउन वेपर्स NO2 की बन जाएंगी। लास्ट पॉइंट, एट 413 केल्विन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, and the oxide consists of only NO2 molecules, क्लियर है सबको? ठीक बेटा, चलिए
देखते हैं जरा स्ट्रक्चर की बात करें इसके। स्ट्रक्चर की बात करें NO2 दो इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर करेगा, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनसे बनाएगा। ठीक, ये तो NO2 का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक बेटा, दो इलेक्ट्रॉन ये इनसे शेयर करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये इनसे शेयर करेंगे, एक इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? N2O4। तो ध्यान रखना NO2 और NO2 आपस में मिलकर डाइमर बना लेते हैं। इनको प्रॉपर स्ट्रक्चर बैलेंस करने के लिए डाइमर फॉर्म में मतलब डाइमराइज हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, N2O4 NO2 का ही डाइमर होता है, कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है। क्लियर है सबको? इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के रहेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक बेटा, ये N2O4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका NO2 का। क्लियर है सबको? आगे चले। चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करने पे ये कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक, रिएक्शन करने पर कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेगा एक दो पॉइंट। इट इज रेडिश ब्राउन गैस, इट इज रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस which is dissolved in water to produce, which is dissolved in water to produce mixture of acid, to produce mixture of acid। क्लियर हुआ? आगे चले। एक नोट लिखिएगा, नोट। इट इज नोन एज mixed anhydride of HNO2 and HNO3, mixed anhydride of HNO2 and HNO3। अभी आपको बताया था एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है। अब आप अपनी रफ कॉपी में फिर से ट्राई करो, एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, दो मॉलिक्यूल्स HNO3 के ऐड करके देखो और उसमें से वाटर निकाल दो, क्या कंपाउंड बचता है। मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा क्या रिमेनिंग बचेगा आपका, क्या ये एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है या नहीं। क्लियर है सबको? चलिए ये आप खुद से करके देखिएगा, हाँ कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा ये एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 है या फिर नहीं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, अगर आप रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ NO2 की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर आप इसके रिएक्शन कराते हो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NO2 की, या फिर किसी नॉन मेटल के साथ, मान लो फॉस्फोरस के साथ, अदरवाइज सल्फर के साथ, में भी हो सकता है आप मेटल के साथ कराओ, आयरन के साथ। ठीक बेटा, तो जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड बनेगा NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O। ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा NO2.SO4OH प्लस HNO3। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड।
और अगर आप रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ करते हो तो यहाँ बनेगा P2O3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फर NO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, SO2 गैस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। आयरन NO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस ऑक्साइड प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक ना बेटा, तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए आप। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट N2O5। नेक्स्ट देखते हैं बेटा N2O5, इसको नोट डाउन करिएगा। आगे चले, आप पॉज करके या अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट N2O5, देन लास्ट होगा HNO3। ठीक ना बेटा, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए बात करते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की। देखो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, बात करें इसके प्रिपरेशन की। फर्स्ट, अगर हम नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन P4O10 के साथ मतलब रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक एसिड और इसके रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा कंपाउंड बनेगा HPO3 प्लस N2O5। बैलेंस करोगे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। फॉस्फोरस 4 टाइम्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, फॉस्फोरस बैलेंस। हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, इसको भी 4 से कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन 4 यहाँ पे 2 है, इसको 2 कर लो, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 4 3 6 और 10 16, 4 3 12 और 10 16, सॉरी 10 6 16, 4 3 12 और 2 5 10। हाँ 4 3 12 प्लस 10 22, सॉरी बेटा, सॉरी 4 3 12 प्लस 10 22, 4 3 12 प्लस 10, 5 2 10 22। क्लियर है सबको? बैलेंस रिएक्शन जोड़ने में दिक्कत हो रही थी, सॉरी अगेन, सॉरी बेटा। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाई, अगर हम रिएक्शन करा ले AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की POCl3 और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा Ag3PO4 प्लस NO2Cl। ठीक बेटा, एंड अगेन AgNO3 की रिएक्शन कराओगे NO2Cl के साथ, तो आपको पता है यहाँ पे एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ये हो जाएगा N2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे 5, और AgCl के साथ निकल जाएगा बाहर, आपकी बन जाएगी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्लियर है सबको? ये है बात इसके प्रिपरेशन की। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बेटा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आई होप। अगर N2O5 के स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर, 2 नाइट्रोजन बीच में करिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, इनके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ बेटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके साथ कोऑर्डिनेट, इनके साथ डबल बॉन्ड, इनके साथ डबल बॉन्ड, इनके साथ कोऑर्डिनेट, और एक आपस में बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? ये है N2O5 का स्ट्रक्चर। 5 ऑक्सीजन है, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा बेटा, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। N2O4 मैंने बना दिया गलती से, एक ऑक्सीजन बीच में आएगा सेंटर में, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये बन जाएगा N2O5 का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन हटा दोगे, आपस में शेयर करेंगे नाइट्रोजन, तो हो जाएगा N2O4 का स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? आगे चले बेटा, नोट डाउन करिएगा इसको अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। चलो अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज,
फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम पहली केमिकल प्रॉपर्टीज N2O5 का डिकम्पोजिशन करा दे, N2O5 का डिकम्पोजिशन करा दे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर आएगी। बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, इसको 2 कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, इसको 4 कर लो, 4 2 ज़ा 8, 2 10, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरी रिएक्शन N2O5 अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ करते हो तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। और अगर हम N2O5 के रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं, I2 के साथ, तो क्या बनेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 प्लस I2O5। रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ 10 कर दिया तो यहाँ 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, वो बैलेंस कर दिया मैंने ऑलरेडी पहले ही, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक ना बेटा, क्लियर है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, ध्यान रखना, इट इज एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है सबको, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक ना बेटा, चेक करके देखें नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है या नहीं, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है या नहीं, चेक करके देखें। चल रक्षा बेटा देखिएगा, अगर HNO3 4 टाइम्स ले लो, 4 टाइम्स, ठीक, ऐड कर लो, 4 हाइड्रोजन H4, 4 नाइट्रोजन N4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 12। क्लियर है सबको। अब इसमें से क्या निकालना है आपको, H2O निकाल लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 1 वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और निकालो, 1 ऑक्सीजन और निकालो, टोटल कितने हाइड्रोजन निकाल लिए, 4 बन गए ना, 4 बचा आपके पास क्या, N4, ऑक्सीजन कितने बचे 10, इसको डिवाइड करो 2 में, ये हो जाएगा N2 5 ऑक्सीजन, N2 5 ऑक्सीजन। मतलब अगर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 का एनहाइड्रेशन किया जाए, एनहाइड्रेट किया जाए, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाले जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O5 हमें मिलेगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ये समझना होता है कि एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए, ये तो बात थी आपकी N2O5 की। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रिक एसिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ग्रुप नंबर 15 में है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक बेटा, इसमें कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक है, एक ब्राउन रिंग टेस्ट प्रोसेस है वो स्पेसिफिक है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कौन सी प्रोसेस से कॉमर्शियल लेवल पे की जाती है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कैसे करते हैं वो हमें समझना है, रिएक्शंस हमें समझनी है, ठीक। और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपको 3 कंडीशन मिलेगी, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड कब किसके साथ कैसा बिहेव करता है। और एक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक्वारीजिया, रॉयल वाटर, अगर हम 75% करो नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर 3:1 के फॉर्म में, 1:3, 3:1 के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो जो बनता है कंपाउंड, वो होता है कंपाउंड क्या, दोनों का मिक्सचर मिलकर जो बनता है रॉयल वाटर, एक्वारीजिया, ये गोल्ड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड का कोई इफेक्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम पे नहीं पड़ता, लेकिन जब एक्वारीजिया फॉर्म में आ जाता है तब इसका इफेक्ट पड़ता है, ये डिसॉल्व कर सकते हैं उसे। ठीक ना बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, HNO3।
आगे चले, चलो देखते हैं। नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक ना बेटा। बात करें इसके प्रिपरेशन की, पहली फर्स्ट इन लैब में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 के बीच रिएक्शन कराइए। सोडियम की वैलेंसी 1 यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और HSO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा NaHSO4 प्लस यहाँ बचेगा आपका रिमेनिंग NO3 और इस H के साथ मिलके बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है बेटा सबको? ये एरो आपको नहीं दिखानी है, ठीक। ये लैब प्रिपरेशन है, हम सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, सोडियम बाइसल्फेट बनेगा प्लस नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाएगा। अगर हम बात करें कॉमर्शियल लेवल पे, ऑन अ लार्ज स्केल बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक ना बेटा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा वो देखिएगा। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया किया जाता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया क्या करेंगे, सबसे पहले NH3 प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बन जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, आपको बैलेंसिंग आती है, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन O2 के साथ करेंगे, बन जाएगा NO2 और NO2 को रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ, तो हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा बेटा, HNO3 और हमें कंपाउंड बाई प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्लियर है सबको? ये आपको मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड। ये है आपकी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक बेटा। आपसे रिएक्शंस पूछी जा सकती है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। आगे चले, क्लियर है सबको यहां तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अदरवाइज पॉज करके आप नोट कर सकते हो बेटा, ठीक। बट पहले रिएक्शन समझ लिया करो, फिर उसके बाद चलो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे डबल बॉन्ड, इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। ये कौन सा एंगल होगा, यहाँ कौन सा एंगल होगा, ठीक। आपसे ये एंगल वगैरह जरूर पूछे जाते हैं बेटा। 130 डिग्री होगा, ठीक। ये होगा 102 डिग्री। बॉन्ड लेंथ आपसे पूछी जाएगी 140.6 पिकोमीटर, ये होगी 121 पिकोमीटर और ये होगी आपकी 96 पिकोमीटर, ठीक ना बेटा। और ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है इन गैसियस स्टेट, ठीक ना बेटा। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पॉइंट, एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस, एनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड इज अ कलरलेस, comma, fuming and pungent smelling liquid, fuming and pungent smelling liquid, हो गया बेटा।
सेकेंड पॉइंट, it acquires a yellowish brown color in presence of sunlight. It acquires a yellowish brown color in presence of sunlight. Point number third, HNO3 decompose to give NO2 gas which dissolve in acid to give yellowish brown color, हो गया बेटा? आगे चलें, चलो देखते हैं। अगर HNO3 का डिकम्पोजिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनता है प्रोडक्ट में? देखो, अगर हम HNO3 को डिकम्पोज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस H2O फॉर्म होगा। क्लियर है? ठीक, यही चीज़, वो स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो यही है। ठीक बेटा, बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जब ये किसी के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट देगा। एक चीज़ याद रखना, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन होगी, अदरवाइज कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, अगर ये वेरी डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट है, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करने देगा, क्या फॉर्म कर देगा? वाटर। ठीक, चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, ठीक बेटा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, उसमें एक पॉइंट लिखिएगा, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent, and attack most of the metal except noble metals like gold and platinum, लिख लिया। चलिए देखो रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, HNO3 डाइल्यूट है, तो क्या होगा? नाइट्रेट तो जरूर बनेगा बेटा, सिंपल सा है, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे डाइल्यूट है, ध्यान रखिएगा, वेरी डाइल्यूट नहीं है। ठीक, तो ये डाइल्यूट है तो ये क्या फॉर्म करा देगा? हाइड्रोजन। कॉन्सेंट्रेट नहीं है। दूसरा, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन हम करा दें HNO3 के साथ और यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट ले लें इसको, अब ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकलने देगा, यहाँ पे फिर से बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस क्या फॉर्म करा देगा बेटा? H2O। क्या फॉर्म करा देगा? H2O प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, जरा वो देखना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कॉपर प्लस HNO3, कॉपर प्लस HNO3, चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है तीनों में वो समझिएगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। ठीक ना बेटा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट। तो तीनों में एक प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, कॉपर नाइट्रेट तीनों में बनेगा। एक क्या, दो प्रोडक्ट सेम बनेंगे, कॉपर नाइट्रेट तीनों में बनेगा। ठीक बेटा, प्लस अब आपकी जो यहाँ पे NO, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, यही चेंज होगा, देखिएगा यही चेंज होगा
वाटर सब में होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक ना बेटा। और जब आप इसके ऑक्साइड देखोगे कौन सा रिलीज होगा, तो पहले वाले केस में नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरे वाले केस में नाइट्रिक ऑक्साइड और तीसरे वाले केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, यही फर्क होता है जो आपसे क्लियर करा देता है आपको नंबर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगी, कोल्ड डाइल्यूट, हॉट कॉन्सेंट्रेट। ध्यान रखिएगा, कोल्ड डाइल्यूट में नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगा, हॉट डाइल्यूट में नाइट्रिक ऑक्साइड और हॉट कॉन्सेंट्रेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बेटा। क्लियर है सबको? आगे चलें। क्लियर ना बेटा? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए एक नोट लिखिएगा, नोट HNO3 also react with HNO3 also react with Ag, lead, bismuth and also copper इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेंगे बेटा। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल से फोकस करते हो तो आपको ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए कि इनके साथ क्या प्रोडक्ट देगा। देखो, अगर नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्राइट तो सब बनाएंगे, नाइट्रेट तो सब बनाएंगे बेटा, ठीक, नाइट्रेट सब बनाएंगे। प्लस यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा, अगर ये वेरी डाइल्यूट होता है तब, ठीक। और अगर जिंक डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक बेटा, तो ये क्या बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। वेरी डाइल्यूट में ये प्रोडक्ट रिलीज होगा, डाइल्यूट के केस में ये वाला रिलीज होगा। यही आपको याद करना है, यही कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है जहां गलती हो जाती है, ठीक। दूसरे केस में अगर आयरन के साथ रिएक्शन हो रही हो HNO3 की, ठीक ना बेटा, आयरन के साथ, तो जैसे ही आयरन के साथ कराओगे तो दोनों केस में तो एक कंपाउंड सेम है, नाइट्रेट बनेगा प्लस वही सेम कंडीशन यहां पे होगा NH4NO3 और यहां होगा N2O प्लस H2O प्लस H2O, ठीक ना बेटा। तो जिंक और आयरन के केस में सेम कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे N2O नहीं NO2 होगा, सॉरी। जिंक और आयरन के केस में पहले वाले में सेम है, दूसरे वाले में प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखेगा, ठीक ना बेटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो, एक चीज़ तो क्लियर हो गई सबकी, ठीक। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन कुछ नॉन मेटल के साथ। ये तो मेटल के साथ हमने रिएक्शन कर ली, ठीक, कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। अब बात करते हैं इसके नॉन मेटल के साथ रिएक्शंस की। चलो, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं। नॉन मेटल के साथ कौन सी रिएक्शंस होगी? रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स मेटलॉयड अगर हम कार्बन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएं, फॉस्फोरस की कराएं, पहले सल्फर लिख लेते हैं, फॉस्फोरस की कराएं, ठीक, और भी कंपाउंड्स ले सकते हैं, आयोडीन की करा सकते हैं हम, ठीक ना बेटा, SO2 ले सकते हैं हम,
चलो, जब इनकी रिएक्शंस कराओगे नाइट्रिक एसिड की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो एक चीज कॉमन पहले लिख लो आप, NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O। ध्यान रखना रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा बेटा, रिएक्शन बैलेंस करना मस्ट है। NO2 प्लस H2O ये कॉमन है, ये सब में फॉर्म होगा। ठीक बेटा, ठीक है। अब कार्बन को ऑक्सीडाइज करना है तो CO2, सल्फर को करना है, सल्फर एंड फॉस्फोरस के केस में ये एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देगा, H2SO4 फॉर्म करा देगा, प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म करा देगा। ठीक ना बेटा। आयोडीन के केस में HiO3 बना देगा, प्लस SO2 और इसकी रिएक्शन कराओगे तो फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। बस फर्क इतना, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा एंड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने नॉन मेटल ना लेके नॉन मेटल ऑक्साइड लिया था। क्लियर है। तो इन चारों पे फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरिक एसिड, आयोडीन के साथ आयोडिक एसिड, लेकिन बाकी प्रोडक्ट आपके सेम होंगे। आई बात समझ में। आगे चले बेटा, आगे चले, चलिए। देखो जरा, आगे चले बेटा। चलो, आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना सही आंसर क्या है। N2O4, N2O3 और N2O5 पूछा जा रहा है। इसमें राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। तो बताओ इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एसिडिक कैरेक्टर घट रहा हो। ठीक, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा हो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे वीक, उससे वीक, सबसे वीक। ठीक, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे जो ऑक्साइड का है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, उसका उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे निकालोगे, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, 5 ऑक्सीजन पे 10 माइनस, 10 माइनस यहाँ आएगा 10 प्लस, लेकिन 2 नाइट्रोजन तो एक पे कितना आएगा, +5। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन पे -6, यहाँ आएगा +6, लेकिन 2 नाइट्रोजन तो एक पे आएगा +3। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 पे -8, यहाँ आएगा +8, तो 2 पे डिवाइड होगा तो हो जाएगा +4, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा +2। जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। ठीक ना बेटा। आगे चलें। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। हमें ब्राउन रिंग टेस्ट अलग से पढ़ना है, वही फोकस करते हैं हम जल्दी से। ठीक, ब्राउन रिंग टेस्ट। चलो, ब्राउन रिंग टेस्ट करते क्यों, अच्छा क्या चीज़ कंफर्म करना होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि नाइट्रिक एसिड में अगर H हटा दे तो नाइट्रेट बनता है। एसिड कोई भी होता है, H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करने के बाद वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट NO3- में। तो उस कंपोनेंट जो आपको लिक्विड दिया गया उसमें नाइट्रेट है या नहीं है, इसके लिए जो टेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक, कैसे करते हैं वो समझते हैं। चलो, ब्राउन रिंग टेस्ट, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग है रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन और ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक ना बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर है सबको।
यहाँ पे क्या करना है आपको, नाइट्रिक एसिड आपने लिया, उसमें नाइट्रेट है, H आपने हटा दिया, आपने फेरस सल्फेट लिया, SO4 हटा दिया तो Fe पे 2+ आएगा, H+, आपने इनके बीच रिएक्शन कराई, नाइट्रेट इसमें डाला, टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में आपने डाला, ध्यान रखना फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, क्योंकि जो आयरन सल्फेट होता है अगर काफ़ी टाइम का, सॉरी फेरस सल्फेट जो है काफ़ी टाइम होगा तो ये ऑक्सीडाइज होने लगता है, इसलिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट चाहिए जो ऑक्सीडाइज ना हुआ हो। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे Fe2+ NO3H निकल चुका है यहाँ से, ठीक। जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड क्या दे देगा आपका, NO नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस Fe3+ H2O। देखो यहाँ 2+ से कहाँ गया ये +3, आपने पढ़ा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है, +2 से +3, और खुद ऑक्सीजन NO3 यहाँ था, यहाँ NO बचा, रिड्यूस हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में इसको लिया था, यहाँ पे केमिकल FeSO4 और NO3-, अब धीरे से क्या करना है, एक कॉर्नर से आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, एक कॉर्नर से धीरे धीरे आपको सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। जैसे ही रिएक्शन होगी SO4 के साथ तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, Fe+2 NO+ H2O। जैसे ही रिएक्शन होगी तो कंपाउंड आपका बनेगा FeH2O का होल 5 NO पर +2 एक्वस। ये जो बनेगा ये यही बनेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स, एक ब्राउन कलर की रिंग आपको दिखेगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग दिखेगी। क्लियर है सबको? तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट, ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट है ये कंफर्म करने के लिए क्या आता है कि नाइट्रेट आयन है सॉल्यूशन में या फिर नहीं है। इसी टेस्ट के कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट को हम करते हैं, ठीक, नाइट्रेट आयन का टेस्ट कंफर्म करने के लिए। ये जो कंपाउंड है यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपने अभी तक आयरन के केस में पढ़ा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, दैट इज फेरस, +3 होता है, दैट इज फेरिक। लेकिन जब यहाँ पे आप निकालो, आप मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, ठीक। दूसरी चीज, पहला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा बेटा, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2 नहीं आएगा, +3 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ध्यान से देखना, इसको बताएगा निकाल के। दूसरा चीज, जब आप इसको अगर कहीं आपने, जब ब्राउन रिंग बन गया ना और कहीं आपने इसे सेक कर दिया, हिला दिया थोड़ा सा लैब में, जैसे ही आप इसे सेक करोगे ना ब्राउन रिंग गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लीस्ट स्टेबल होती है, वो तुरंत अपनी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहती है, जिस वजह से वो रिंग गायब हो जाएगी। तो आपको ये बताना है यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ठीक, और प्लस साथ ही साथ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बताना है। मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सही तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। क्लियर है? अगर नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, वेरी हॉनेस्टली सॉल्व करिएगा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है बेटा। ये तो बात थी आपके नाइट्रिक एसिड की, ठीक। लास्ट है आपका यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। लिखिएगा ज़रा, कुछ पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे बेटा, लिख लीजिएगा। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड ETC, डायनामाइट, पिक्रिक एसिड ETC हो गया। सेकेंड, used in preparation of nitro compounds, which find utility in perfumes and medicine etc. Third, used in purification of gold and platinum as aqua regia, used in purification of gold and platinum as aqua regia. Next,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना डायनामाइट बनाने में टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, कैसे करते हैं देख लो ज़रा, रिएक्शन एक लास्ट है। ठीक, इसको नोट डाउन, नाइट्रिक एसिड से क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में ब्राउन रिंग टेस्ट दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, वहाँ से एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रिएक्शंस लिख लीजिएगा बेटा। ऑलरेडी वहाँ भी रिएक्शंस दी हुई है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। हमने लिया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लगा दें, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाने पे इसका नाम होता है टोलुइन, मेथिल बेंजीन। इसकी रिएक्शन कराओगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी कॉन्सनट्रेट है। जैसे ही कराओगे बेटा मेरे लाल, तो ये बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा, ये आपका है CH3 और ये जुड़ेगा NO2, यहाँ जुड़ेगा NO2 और यहाँ जुड़ेगा NO2। ठीक ना बेटा, और 3 टाइम्स ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा। दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन, इसी को बोलते हैं TNT। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? ठीक ना बेटा, तो TNT यही है, इसका यूज़ मतलब TNT बनाने में इसका यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड का टोलुइन से रिएक्शन करा के। एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्लिसरॉल से नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बनता है। ठीक ना बेटा, तो ये रहा आपका टॉपिक, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फुल्ली कवर हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फॉस्फोरस के साथ। ठीक बेटा, फॉस्फोरस क्लास 12th CBSE बोर्ड ने इस बार रिड्यूस किया हुआ है, बट इसको हम पढ़ेंगे। आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करिए, आपको सब कुछ कवर करके चलना है। तो फॉस्फोरस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, आपको सेकंड एलिमेंट पढ़ना है फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 में। इसके बाद हम पहुँचेंगे ग्रुप नंबर 16, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। क्लियर बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।